दानी जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ गिनी द्वीप में रहती है। वे सदियों पुराने नियमों का पालन करते हैं और बाकी दुनिया में रुचि नहीं रखते हैं। दानी जनजाति के कई अजीबोगरीब रीति रिवाज हैं। दानी जनजाति के लोग अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद उनके शवों को दफनाने के बजाय आधा जला देते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। वे अपने पूर्वजों के शवों को मम्मी भी बनाते हैं। दानी जनजाति की महिलाओं को अपने मृत रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी उंगलियों के सिरे काटने की उम्मीद की जाती है। वे मानते हैं कि उंगलियां काटना प्रियजनों के जाने से होने वाले दुख का प्रतीक है। कई महिलाओं को जीवन में कई उंगलियों के सिरे काटने पड़ते हैं। ये कैसा रिवाज? पुरुषों की मौत पर महिलाओं की काटी जाती है उंगली। आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई अजीबोगरीब संस्कृतियां हैं। इसे खूबसूरती कहें या अचंभा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भी ऐसी ही एक अजीब संस्कृति आज भी जीवित है, जिसमें पुरुषों के मर जाने पर घर की महिलाओं को यातना झेलनी पड़ती है। दानी जनजाति की ये ट्राइब न्यू गिनी में रहते हैं। ये लोग आज भी सदियों पुराने नियम कायदे मानते हैं। ये जनजाति अपनी अलग दुनिया में ही रहती है और इन्हें बाकी की दुनिया या हो रहे विकास से कोई मतलब नहीं है। इस ट्राइब में सबसे ज्यादा महिलाओं की जिंदगी में तकलीफ है। कम उम्र में हो जाती है शादी। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्राइब में महिलाओं की काफी कम उम्र में हो जाती है। इसके साथ ही कच्ची उम्र में इन पर मां बनने की जिम्मेदारी आ जाती है, जिस कारण कई महिलाएं तो प्रसव पीड़ा के दौरान ही मर जाती हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पति की मौत के बाद। दानी ट्राइब में जैसे ही किसी महिला के पति की मौत होती है, उसकी उंगलियां काट दी जाती हैं। इस दर्दनाक और अमानवीय प्रथा के पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। महिलाओं की उंगली को काटने से पहले उनकी उंगली में धागा बांध दिया जाता है। इसके बाद उनकी उंगली को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। आज भी जो बुजुर्ग महिलाएं इस दर्द को सहकर बची हुई हैं, उनकी अंगुलियां आज भी कटी हुई हैं। ये इसी रिवाज के कारण है। हालांकि अब इंडोनेशिया सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, फिर भी कई लोग आज भी आदमियों की मौत के बाद उनकी पत्नियों की उंगलियां काट देते हैं। दानी ट्राइब सालों पहले लाश खाकर जिंदा रहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जानवरों को खाना शुरू किया। इनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि दानी ट्राइब अपनों की मौत के बाद उनकी लाश को दफनाते नहीं है। वो लाशों को आधा जला देते हैं और फिर घर में लाकर सजा देते हैं। लाशों को उस लेवल तक जलाया जाता है जिसमें उनकी बॉडी मम्मी जैसी होकर प्रिजर्व हो जाती है। कई दानी महिलाओं को परिवार के कई सदस्यों की मौत की वजह से जीवन में कई अंगुलियों के सिरे काटने पड़ते हैं। इस जनजाति में यह मान्यता है कि परिवार के मुखिया के मरने बाद यदि परिवार की सभी महिला सदस्यों की अंगुलियां काट दी जाएं, तो उनको इससे जो पीड़ा और दर्द होता है, उससे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए इस जनजाति में जब किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो परिवार की सभी महिलाओं की अंगुलियों को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में महिलाओं की अंगुलियां काटने से पहले अंगुलियों को 30 मिनट धागे से बांधकर रखा जाता है और इसके बाद में उनको काटा जाता है। इसके बाद कटी अंगुलियों को आग में जला दिया जाता है। इंडोनेशिया सरकार ने इस परंपरा पर काफी पहले रोक लगा दी है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इस परंपरा को छोड़ना पड़ा है। इस जनजाति के लोग मम्मी बांधने की प्रथा को भी फॉलो करते हैं। यहाँ जिनकी मौत हो जाती है, उनकी मम्मी बनाकर उन्हें ताबूत में रख दिया जाता है। हालांकि मम्मी की प्रथा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मिस्र से लेकर चीन और अफ्रीका के कई देशों में भी लोगों के मरने के बाद उन्हें मम्मी बनाने की परंपरा है। दानी जनजाति के अन्य रीति रिवाजों में शामिल हैं साल में एक बार दूसरे कबीलों के साथ छद्म युद्ध लड़ना, साल में एक बार सुअर का मांस पकाने का उत्सव, महिलाओं की कम उम्र में शादी करना, रिश्तेदार की मृत्यु पर महिलाओं की उंगली काटना। दानी जनजाति के लोग बांस के घरों में रहते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट्स को
अजीब तरीके से ढकते हैं। शकरकंद उनकी स्थानीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। यह वस्तु विनिमय में, विशेषकर दहेज में उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसी तरह सुअर की दावतें भी सामुदायिक रूप से मनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसी दावत की सफलता और गांव के किसी बड़े आदमी, प्रभावशाली व्यक्ति या आयोजक की सफलता का अंदाजा अक्सर मारे गए सुअरों की दानी का एक छोटा समूह जो पुणक त्रिकोरा के दक्षिण में रहता है और खुद को पेसे गेम और होरीब जनजातियों के रूप में प्रस्तुत करता है, 19 अक्टूबर 1909 को हेनरिक्स अल्बर्ट्स लोरेंथ के नेतृत्व में दूसरे दक्षिण न्यू गिनी अभियान से मिले, जो कई रातें उनके यहां रुके थे। गांव आबादी वाले पश्चिमी दानी के साथ पहला संपर्क अक्टूबर 1920 में सेंट्रल न्यू गिनी अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें खोजकर्ताओं का समूह ऊपरी स्वाट नदी घाटी, अब टोली घाटियार में उनके खेतों में उनके साथ 6 महीने तक रहा था। ग्रैंड वैली को केवल 23 जून 1938 को रिचर्ड आर्कबोल्ड द्वारा पीबीवाई कैटालिना से देखा गया था। फिर मांस के टुकड़े और शकरकंद या केले के टुकड़ों को केले के पत्तों के अंदर लपेट देते हैं। भोजन पैकेज को फिर एक गड्ढे में उतारा जाता है, जिसे ऊपर वर्णित कुछ गर्म पत्थरों से ढका गया है। फिर शेष गर्म पत्थरों को ऊपर रखा जाता है और गड्ढे को घास से ढक दिया जाता है और भाप को अंदर रखने के लिए एक ढक्कन लगा दिया जाता है। एक जोड़े के बाद कई घंटों तक गड्ढे को खोला जाता है और खाना निकालकर खाया जाता है। सुअर इतने मूल्यवान हैं कि नियमित रूप से उनकी सेवा नहीं की जा सकती और वे केवल विशेष अवसरों के लिए आरक्षित हैं। प्रतिद्वंद्वी गांवों के बीच छोटे पैमाने पर युद्ध पारंपरिक दानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग था, जिसमें हथियार तैयार करने और परिणामी चोटों के इलाज में काफी समय लगता था। आमतौर पर लड़ाई में जोर दुश्मन का अपमान करने और प्रतीकात्मक पीड़ितों को घायल करने या मारने पर होता है, न कि क्षेत्र या संपत्ति पर कब्जा करने या दुश्मन के गांव को खत्म करने पर। ऐसी लड़ाई अब नहीं की जाती। जैसा कि हमने देखा है कि YouTube पर हर दिन देश विदेश से लाखों की तैनात में वीडियो अपलोड किए जाते हैं। सभी वीडियो में एक बात कॉमन होती है कि वीडियो के अंत में या शुरू में चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों बोला जाता है। इसके पीछे का एक विशेष कारण यही होता है कि यदि उस चैनल की वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले आपको नजर आती है, यानी कि जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा उन्हें सबसे पहले वीडियो देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक वीडियो काफी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ में बनाया जाता है। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।